Hey guys, I am Mevalal Shah. You are welcome in my YouTube channel MS English Classes Goda. As per the students' demand, I am going to upload my first video today. We are learn about syllabus of 12th, and let's start our syllabus. आप जानते हैं हमारे चूंकि लिटरेचर पेपर है, हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता है कि इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते हैं। इसमें आपको 100 का 100 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। योर टाइम इज फॉर 3 आवर्स एंड टोटल मार्क्स इज 100। जेएससी बोर्ड ये सिलेबस है जेएससी बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड से भी कुछ कुछ मैच करते हैं, 80% मैच करेगा, 20% शायद ना करे। तो ये 12th की सिलेबस जेएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। इसमें टोटल मार्क्स 12 होगा, टोटल मार्क्स 100 होगा और सब्जेक्ट इंग्लिश कोर होगा। इलेक्टिव इंग्लिश भी 12th में चलते हैं, लेकिन उसके लिए ये सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ कोर इंग्लिश के लिए सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस को 100 मार्क्स को 3 भागों में बांटा गया है। आवर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 3 ग्रुप्स और 3 सेक्शन, यू कैन से। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। तो पहले हम लोग ग्रुप ए देखेंगे। ग्रुप ए हमारा 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 12 + 8 हमारा मार्क्स होगा। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीन को रोक करके आप अपने बुक्स में, कॉपीज में राइट डाउन कर सकते हैं। तो ग्रुप ए हमारा एडवांस्ड रीडिंग स्किल्स कहलाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप कह सकते हो, रीडिंग पैसेज भी कह सकते हो। तो इसमें हमारा जो पैसेज होता है वो 2 ठो होता है। हम लोग 2 पैसेज पढ़ेंगे इसमें। पहला अनसीन पैसेज होगा और दूसरा नोट मेकिंग होगा एंड समरी राइटिंग। तो अनसीन पैसेज जो हमारा दोस्तों होता है, अनसीन पैसेज 12 मार्क्स का होता है। आप लोगों ने अब तक एग्जाम दिया है, आप लोग पहले भी दे चुके हो, 10th 11th, आपको पता होगा पैसेज क्या होता है। तो पैसेज में एक बड़ी सी कहानी होती है। हर एक बोर्ड अपने अपने अकॉर्डिंग देता है, क्लास के अकॉर्डिंग मिलता है। तो 12th में आपको ऑलमोस्ट 250-300 वर्ड्स के पैसेज मिलेंगे और उस पैसेज में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस होगा। 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स होगा अनसीन पैसेज में, और 1 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको वर्ड मीनिंग्स लिखना होगा। सिनोनिम्स देगा आपको लिखने के लिए। आप 2 वर्ड, उसे पैराग्राफ दिया रहता है पैसेज के अंदर, उस पैसेज से आप ढूंढ करके उस वर्ड को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग होगा। नोट मेकिंग में हमें 5 मार्क्स मिलेंगे और समरी राइटिंग में आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। तो टोटल आप 8 मार्क्स इसमें लेंगे और 12 मार्क्स अनसीन पैसेज में लेंगे। तो कंप्लीटली 12 मार्क्स + 8 मार्क्स 20 मार्क्स हो जाता है। तो ग्रुप ए में आपको इतना ही करना है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत भारी भी नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप ए इतना ही काफी है। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी कहलाता है हमारा एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। क्या? एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। हियर you can obtain 35 marks. This is the second part of our syllabus. 35 मार्क्स हमें कैसे मिलते हैं तो देख ले जरा हम। सबसे पहले आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, फिर 10 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का, फिर 10 मार्क्स का। कुल हम ऐड कर दें तो हमारा 35 मार्क्स हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा नोटिस होगा। इसमें
आप नोटिस पहले भी पढ़ चुके होंगे, 10th में 11th में पढ़े होंगे, ये नई बात नहीं है। नोटिस आप पहले भी पढ़े, आपको पता है। यहाँ जो नोटिस और एडवर्टीजमेंट, नोटिस के बदले एडवर्टीजमेंट पूछा जाता है। ग्रुप बी में आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें सब में एक आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एक और में मिलेगा, अथवा में मिलेगा। तो एक नोटिस होगा, नोटिस अगर आप पढ़े हैं, आपको अच्छा लगता है, आप जवाब दे सकते हैं तो नोटिस का दें, ज़्यादा बेटर होगा। और या तो फिर आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, जो विज्ञापन होता है, आप न्यूज़पेपर में, टीवी में देखते हैं, तो आपको मेनली यहाँ जो विज्ञापन पूछेगा, जो एडवर्टीजमेंट पूछेगा, वो क्लासिफाइड टाइप का पूछेगा, डिस्प्लेड नहीं पूछेगा। तो आपको 5 मार्क्स उसमें मिलेगा। आप जो एडवर्टीजमेंट लिखना चाहें या नोटिस लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अगला आपका है रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट होगा, स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट होगा, या फिर इसमें भी एक एक्स्ट्रा पूछेगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन बोल करके, या कई बार ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि रिपोर्ट के बदले रिपोर्ट ही पूछ दिया जाता है। रिपोर्ट के बदले रिपोर्ट ही पूछ दिया जाता है, यानी एक रिपोर्ट आप सकते हैं तो दें, या वरना अगर पहला वाला क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो आप दूसरा वाला का दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो मर्जी आप अपने हिसाब से उसका जवाब दे सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर। अगला हमारा टॉपिक होगा ग्रुप बी के अंदर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर मीन्स औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसे हम किसी ऑफिसर्स को लिखते हैं, किसी ऑफिशियल्स को लिखते हैं, टीचर को लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं, डीसी, एसपी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसको भी चाहे आप, इस टाइप का लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर भी हमारा 4 टाइप का होता है। हमें 12th में 4 टाइप पढ़ना होता है। 12th में हमें 4 टाइप जो पढ़ना होता है, तो पहले हमारा एडिटोरियल लेटर है, उसके बाद हमारा ऑफिशियल लेटर है, तीसरा जॉब एप्लीकेशन होगा, और चौथा बिजनेस लेटर होगा। आपको पढ़ना टोटल ये 4 है, ऑफिशियल, एडिटोरियल, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, ये 4 पढ़ना है। बट आपसे पूछा केवल 2 जाएगा, आपसे केवल 2 ही लेटर पूछा जाएगा। इन 4 में से हो सकता है कोई 2 पूछ दे, आपको 4 पढ़ाऊंगा मैं, तो ये 4 में से आपको 2 पूछा जाएगा, और 2 में से आपको जवाब केवल 1 का देना है। यू हैव टू आंसर ओनली 1 क्वेश्चन, एंड फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर दिस लेटर, यू कैन ऑब्टेन 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन हमारा होगा आर्टिकल और ऐसे। क्या? आर्टिकल, ऐसे, हम चाहे तो इसे आर्टिकल कहें, चाहे तो ऐसे कहें, चाहे तो हम इसको अपना पैराग्राफ भी कह सकते हैं। तो ये हमारा होता है। आर्टिकल भी हमें 2 पूछा जाता है। 2 आर्टिकल में से आपको किसी एक का जवाब देना होगा, और इसके लिए भी आप 10 मार्क्स ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रुप बी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से आप पढ़ेंगे, आराम से सीख जाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब हम आगे ग्रुप सी की ओर बढ़ेंगे, जिसे हम लिटरेचर सेक्शन कहते हैं। ये हमारा लिटरेचर सेक्शन होगा ग्रुप सी, और ग्रुप सी हमारा 45 मार्क्स का होता है। और लिटरेचर सेक्शन मतलब साहित्य, साहित्य मतलब टेक्स्ट बुक आपको पढ़ने हैं। टेक्स्ट बुक आपको 2 पढ़ना है 12th में, और पहला टेक्स्ट बुक जो होगा हमारा फ्लेमिंगो होगा, इसे हम फर्स्ट बुक भी कह सकते हैं। और दूसरा टेक्स्ट बुक जो है हमारा वो विस्टास है। क्या है? विस्टास है, ये विस्टास। तो 2 टेक्स्ट बुक हमारे पास हैं, पहला फ्लेमिंगो, दूसरा विस्टास। फ्लेमिंगो से हमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 मार्क्स फ्लेमिंगो से हम प्राप्त कर सकते हैं, और 15 मार्क्स हम विस्टास से उठाएंगे। तो फ्लेमिंगो में हमें अलग अलग सेक्शंस पढ़ने हैं। फ्लेमिंगो को भी बांटा गया है, ऐसा नहीं कि फ्लेमिंगो में एक ही टाइप के
टोटल क्वेश्चंस होंगे। फ्लेमिंगो में टोटल हमें 6 पोएम का लेसन पढ़ना होगा और 8 स्टोरी का लेसन पढ़ना होगा। तो 8 + 6 = 14 हो जाता है और 14 लेसन्स हमें फ्लेमिंगो के अंदर पढ़ना है। तो फ्लेमिंगो में पोएम से, पोएट्री से हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 12 मार्क्स का हमें स्टोरी से अर्थात प्रोज से पूछा जाएगा। क्लियर? तो 10 + 20 30 हो गया। फ्लेमिंगो में हम 30 मार्क्स ले सकते हैं। अब पोएट्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको मैं बता दूं। पोएट्री में 4 मार्क्स का पैसेज होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि पोएम की कुछ पंक्तियां दी जाती है, कुछ लाइंस दिए जाते हैं और उस लाइन के अकॉर्डिंग आपको 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं मिलता आपको। तो टोटल पैसेज में आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेगा। स्टांजा, पैसेज, पोएम का कुछ पंक्तियां दिया होगा, किसी भी पोएम से हो सकता है, 6 में से किसी भी पोएम से हो सकता है। और अगर हम इस पैसेज को अगर हम कवर करते हैं तो हमें 4 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद पोएम के अंदर ही, पोएम सेक्शन से ही हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, जो हमें 35 से 40 वर्ड्स के लिमिट में रह करके जवाब देना है, आंसर देना है। और उसके लिए हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और 3 क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं तो 2 + 2 + 2 = 6 मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 6 नंबर और पोएट्री में 4 नंबर, तो 4 और 6 = 10 हो जाता है और 10 मार्क्स आपको पोएम से मिल जाता है। इसके लिए आप देख सकते हो सैंपल जैसा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ आप देख पाते हो, ये 4 लाइन 5 लाइन पोएम से पूछ दिया है, फिर 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, जिसमें 1 1 और 2 इधर मार्क्स 4 हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन, जिसको आप पैसेज कहोगे या कंप्रिहेंशन कहोगे या स्टांजा दिया होता है ये कह सकते हैं। और दूसरा एक्स्ट्रा भी कुछ होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। एक्स्ट्रा जो आपकी मर्जी, आपका जो प्रिपेयर हो बढ़िया से, आप उसी का जवाब दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ये भी पोएम से ही है। टोटल 4 क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन आपको जवाब देना है किन्हीं 3 का। साफ साफ लिख देता है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 35 वर्ड्स ईच। क्लियर? तो 4 क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा और आप किसी 3 का जवाब दें। 3 का जवाब देना है, 2 2 2 और इस तरह से 6 हो जाता है, तो किसी 3 का जवाब देना है। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टोरी सेक्शन में आते हैं, बात कर लेते हैं स्टोरी की। चलो इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन से पोएम पढ़ने हैं। आपको टोटल स्क्रीन पे आप देख पाते हो कि आपको टोटल ये 6 पोएम पढ़ना है। माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पाइंडर, कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पाब्लो नेरुदा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स, ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड आंट जेनिफर टाइलर्स रिटन बाय एड्रिन रिक। आपको ये 6 पोएम पढ़ना है। इट इज वेरी नेसेसरी। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ए रोड साइड स्टैंड पोएम नहीं पढ़ना पड़ता है। सीबीएसई बोर्ड में ए रोड साइड स्टैंड पोएम नहीं चलता है। और स्टेट बोर्ड्स में जैसे झारखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान एक्सेट्रा में ये सारे पोएम्स चलते हैं। झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, इन सारे बोर्ड्स का ऑलमोस्ट एक ही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं प्रोज सेक्शन में। ये फ्लेमिंगो का ही, लिटरेचर सेक्शन का ही प्रोज सेक्शन है फ्लेमिंगो से। और फ्लेमिंगो में अब हमारा क्वेश्चन कैसे होता है,
फ्लेमिंगो में 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स हमने लिखा है इक्वल टू 12 मार्क्स है ये। 10 मार्क्स के लिए हमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करने हैं। पूछा 6 जाएगा, कई बार 7 भी पूछता है, लेकिन आपको मैक्सिमम 6 ही पूछेगा। 6 में से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा वो सारे, और उसमें 2 मार्क्स पर क्वेश्चंस के लिए होगा, और आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस एंड यू कैन ऑब्टेन 10 मार्क्स इफ यू आंसर करेक्टली। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 में से किसी एक का जवाब देना है आपको। इसके लिए भी आप 10 मार्क्स ले सकते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है स्टोरी से आपको मैं दिखा दूं। ये 9 नंबर का सवाल होगा। 9 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्लेमिंगो से पूछेगा। आप देख सकते हैं ABCDEF 6 क्वेश्चंस पूछा है, लेकिन साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिख देता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 35 वर्ड्स एज। तो साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बोर्ड के द्वारा, और 2 into 5 किया हुआ है, जिसमें आपको 10 मार्क्स देगा। यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रत्येक, और आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा आप जवाब दे सकते हैं और 10 मार्क्स उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो फर्स्ट बुक से हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, जो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन सेट में होगा। क्वेश्चन पेपर में 10 मार्क्स 10 नंबर में वो क्वेश्चन आता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। 2 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एक का ही जवाब देना है, जो 125 वर्ड्स में होगा। बोर्ड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, कई बार 125 वर्ड कहता है, कई बार 150 वर्ड्स कहता है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, अलग अलग ईयर में अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 125 वर्ड्स लिख देता है, तो वो इंस्ट्रक्शन दे देगा। अब हम लोग देखते हैं कि 12th में आपको स्टोरी कौन कौन सा पढ़ना है। फ्लेमिंगो के अंदर, फ्लेमिंगो में आपको टोटल 8 स्टोरी पढ़ना है। टोटल 8 प्रोज होते हैं। तो पहला स्टोरी है आपका द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट, लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग, डीप वाटर रिटन बाय विलियम ओ डगलस मीन्स विलियम ऑरविल डगलस, द रेड ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ, इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर, पॉट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन, एंड द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। लास्ट जो स्टोरी है वो है गोइंग प्लेसेस रिटन बाय AR बार्टन। CBSE बोर्ड में 6 स्टोरी पूछा जाता है। CBSE बोर्ड में पॉट्स एंड पैनकेक्स और द इंटरव्यू ये दोनों स्टोरी नहीं पढ़ना होता है। CBSE का ये था। अब हम लोग आते हैं विस्टास में, जो कि सेकेंड बुक है। आप लोगों ने बुक शायद देखा भी हो, तो ये सेकेंड बुक है दोस्तों। इसमें हम लोग सिर्फ स्टोरी पढ़ेंगे, इसमें पोयम नहीं है, और टोटल स्टोरी ही है। 8 स्टोरी है टोटल, और विस्टास में आपको टोटल 8 + 7 = 15 मार्क्स मिलते हैं। तो 8 मार्क्स आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से मिलेगा, जिसमें आपको 35 से 40 वर्ड के बीच में जवाब देना है, और 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है, या 4 भी पूछा जाए तो वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 4 ठो पूछेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होगा, और इसमें आप अगर जवाब सही देते हैं तो टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेगा। अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक एक्स्ट्रा में होता है। आप एक का जवाब दें और उसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेगा। यहाँ भी आपको वर्ड लिमिट दे देता है, एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है, उसमें दे देता है कि आपको 125 शब्दों में जवाब देना है या फिर 150 शब्दों में देना है, तो वो आपको दिया रहता है। आप उसके हिसाब से अपना जवाब देंगे। और इसमें हमारा जो
स्टोरी है वो इस हिसाब से है। पहला स्टोरी है द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिन्नी। सेकेंड स्टोरी है द टाइगर किंग रिटन बाय कल्की। थर्ड स्टोरी है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय टिसानी डोसी। फोर्थ स्टोरी है द इनेमी रिटन बाय पर्ल एस बक। एंड फिफ्थ शुड विजार्ड हिट मॉमी रिटन बाय जॉन अपडाइक। सिक्स्थ ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसान हिल। एंड सेवंथ इवांस ट्राइज एन ओ लेवल रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। एंड एट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिटन बाय जितकाला सा एंड बामा। तो दोस्तों ये टोटल 8 स्टोरी आपको 12th में विस्टास के अंदर पढ़ना है। तो इतना बड़ा आपका सिलेबस है। ये कोरोना ने हम सबको रोक के रखा है, वरना हम लोग अब तक कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज सिलेबस आपने सीखा, कल आपको मैं आगे के टॉपिक बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।